हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो फैक्टर्स, वो तत्व या वो कारक आपने बताने हैं जो मांग की कीमत लोच को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। किसी वस्तु की मांग लोचदार होगी, बेलोचदार होगी, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होगी या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होगी। ये फैक्टर्स को आज हम स्टडी करेंगे कि किन वस्तुओं की या किन फैक्टर्स की वजह से जो मांग की कीमत लोच है वो कैसी रहती है, यूनिटरी इलास्टिक रहती है, ग्रेटर देन या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक आपकी रहती है। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज मैं और आपको बताती हूं कि जब हम किसी वस्तु के बारे में या किसी चीज के बारे में ये पढ़ते हैं ना कि इसकी मांग कैसी है, तो हम मोस्टली सिर्फ दो वर्ड का यूज करते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक, लोचदार और बेलोचदार। उनका मतलब क्या होता है, अगर मैं बोल रही हूँ कि लोचदार है इसकी मांग तो इसका मतलब है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, इकाई से अधिक लोचदार मांग। और अगर हम लिख रहे हैं बेलोचदार है तो उसका मतलब है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से कम लोचदार मांग। क्लियर है। तो यानी कि हम यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे कि किसी वस्तु की मांग कैसी है तो मैं ये भी बोल सकते हैं या हम ये भी लिख सकते हैं कि लोचदार है और बेलोचदार है, या तो सिर्फ लोचदार वर्ड का यूज कर सकते हैं या सिर्फ बेलोचदार वर्ड का यूज कर सकते हैं। वो मैंने बता दिया लोचदार का मतलब क्या है और बेलोचदार का मतलब यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ कमोडिटी, किसी वस्तु की प्रकृति कैसी है, कोई वस्तु हमारी लाइफ में कैसी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जब हमारे लिए कोई चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, तो कैसी डिमांड होगी उनकी, डेफिनेटली इनइलास्टिक होगी, बेलोचदार होगी। नमक है, नमक के बिना आप रह लोगे, पानी है, पानी के बिना आप रह लोगे, तो उनकी डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक बेलोचदार का मतलब क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसी तरीके से और कैटेगरीज भी हैं और उनके हिसाब से उनकी क्या है, लोच होगी। ठीक है, देखिए पहला है नेसेसरीज लाइक, यानी कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी जो चीजें होती हैं वो हैं, जैसे कि आपका सॉल्ट हो गया और आपका ऑयल हो गया, नमक और आपका तेल हो गया। बता दिया भाई, अगर नमक के भाव बढ़ भी जाएंगे तो हम नमक खाना बिल्कुल बंद तो नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत डिमांड में अंतर आ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, तो इसलिए इनकी डिमांड कैसी होगी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी, या फिर आप इसको बोल दीजिए बेलोचदार या इकाई से कम लोचदार डिमांड होगी। ठीक है, सेकेंड है लग्जीरियस, लाइक एसी हो गया आपका और कार हो गई। ठीक है, विलासिता की वस्तुएं, इन वस्तुओं की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, लोचदार होती है, ग्रेटर देन यूनिटरी होती है। क्यों, जो प्राइस हैं वो कम हो जाए तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, एसी की प्राइस कम हो जाए तो हम सब एसी लगवा लेंगे। ठीक है, और एसी की प्राइस बढ़ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, एसी की डिमांड को कम कर देंगे। यानी कि जो इन वस्तुओं की लग्जरियस चीजों की मांग होती है वो कैसी होती है, लोचदार होती है, इकाई से अधिक लोचदार होती है। इकाई से अधिक का मतलब है प्राइस में जितना चेंज होगा मांग में उससे ज्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंफर्ट लाइक, कंफर्टेबल गुड्स होती है जो हमें आराम देती हैं, जैसे कि आपकी कूलर हो गया और आपका मिल्क हो गया। ठीक है, दूध और आपका कूलर हो गया। इनकी जो डिमांड होती है ना तो बहुत ज्यादा लोचदार होती है और ना ही बहुत ज्यादा बेलोचदार होती है, यानी कि मिड का ये आपका टॉपिक रहेगा। ठीक है, आगे आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता ही है, पूरक वस्तुएं, यानी कि जैसे कार और पेट्रोल, पेन और इंक आपका हो गया। ठीक है, पेन है और इंक है, ठीक है, दोनों साथ में चलेंगे, पेन बिना इंक के तो इसका कोई यूज ही नहीं है। वैसे आपका कार और पेट्रोल यानी कि जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। उनकी डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक उनकी डिमांड होती है। जैसे कि कार है और पेट्रोल है, ठीक है, कार और पेट्रोल। ठीक है, तो कार के प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो जब कार के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है और कार डिमांड में है तो क्या पेट्रोल की डिमांड पर कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग कार तो खरीद रहे हैं। और जब कार खरीद रहे हैं, कार के जो प्राइसेस है उनमें कोई चेंज नहीं है, तो पेट्रोल की डिमांड पर कोई असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कार को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो इनकी डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है, बेलोचदार मांग होती है। ठीक है, आगे आपका सब्स्टिट्यूटेड गुड, वो भी आपको पता है, पहले आपने पढ़ रखा है, कौन सी होती है,
सब्स्टिट्यूटेड गुड, प्रतिस्थापन वस्तुएं, यानी कि एक की जगह पर हम दूसरे को यूज कर सकते हैं, जैसे कि चाय और कॉफी जो बहुत बड़ा इसका एग्जांपल है। ठीक है, इनकी डिमांड कैसे होती है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, या इसको मैं इलास्टिक भी लिख सकती हूँ। कैसे इलास्टिक है भाई, अगर चाय के प्राइस बढ़ गए तो क्या होगा, चाय की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम किस पर शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका पहला हो गया नेचर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, 5 इसके मैंने आपको टाइप्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। डिफरेंट यूजेस ऑफ गुड्स, डिफरेंट यूजेस वाली वस्तुएं, जैसे आपकी बिजली हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। अगर इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, हम सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज हो रही है आजकल, बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ जाए, बिजली के प्राइस बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, अरे वो लाइट बंद कर दो, वो पंखा बंद कर दो, अभी रूम में से निकले, और अगर प्राइस कम है तो चल रहा है ना पंखा, तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी आदत होती है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं जिनके डिफरेंट यूजेस होती हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, लोचदार होती है, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ जाएंगे हम उनका यूज क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ज्यादा जरूरी चीजों में ही उनका यूज हम करेंगे। ठीक है, और जिन वस्तुओं के डिफरेंट यूजेस नहीं होते, यानी जिनके कम यूजेस होते हैं, जैसे आपका पेपर हो गया, ठीक है, पेपर के कम यूज होते हैं, लिखने में ही तो यूज करोगे। ठीक है, उनकी जो डिमांड है वो कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है आपका पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूजेस, जिन वस्तुओं के यूजेस को हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये सोच रही हूं कि मुझे जूते खरीदने, लेकिन मैंने क्या सोचा, चलो अभी तो मैं इनसे काम चला लूंगी, फ्यूचर में या नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ मैं इसको क्या करूंगी, परचेज करूंगी। तो जिन वस्तुओं के कंजप्शन को हम फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, उनकी डिमांड कैसी होती है, आपकी इलास्टिक होती है, लोचदार होती है, कि नहीं लेने पर भी काम चल जाएगा और आगे ले लेंगे उसको, मतलब लोचदार वो हो गई। ठीक है, और क्या है, जिन वस्तुओं का कंजप्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन, जिनको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता है, कि ये चीज अभी होनी ही चाहिए, उनकी डिमांड कैसी होती है, आपकी इनइलास्टिक होती है। ठीक है, आगे 4 आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिन लोगों की इनकम बहुत ज्यादा हाई होती है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, आपके हीरो हीरोइन हो गए, ठीक है, आपके क्रिकेटर्स हो गए, जिनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, और जो बहुत लो इनकम वाले लोग होते हैं, जैसे कि जो स्लम एरियाज में रहते हैं, उन लोगों की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाने हैं, ठीक है, तो जो अमीर लोग हैं उनकी डिमांड पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना, और जो गरीब लोग हैं उन पर फर्क ही क्या पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा महंगी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते, उनको तो 2 वक्त का खाना चाहिए। ठीक है, तो उनकी डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक रहेगी। और जो मिडिल इनकम वाले लोग होते हैं ना, जैसे कि हम हैं, इनकी डिमांड कैसी होती है, इनकी डिमांड इलास्टिक होती है, प्राइस बढ़ गए नहीं खरीद रहे, प्राइस कम हो गए चलो खरीद लिया। ठीक है, तो वेरी हाई एंड वेरी लो इनकम कंज्यूमर्स की डिमांड कैसी रहेगी, बेलोचदार रहेगी, और जो आपके मिडिल इनकम वाले कंज्यूमर्स होते हैं उनकी डिमांड कैसी रहेगी, आपकी लोचदार रहने वाली है। आगे है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट का बड़ा पंगा होता है। जब मुझे किसी चीज की हैबिट लग गई ना, मुझे नहीं, आप लोग भी अपने से देखिए, अगर किसी चीज की हैबिट लग गई, कोई चीज अच्छी लगने लगी, ठीक है, तो क्या रहेगा, नहीं खरीद लेते हैं। ठीक है, चाहे वो कितनी महंगी हो जाए, कितनी सस्ती हो जाए, वो उसकी हमें ऐसी हैबिट लगती है कि वो चीज हमें चाहिए ही चाहिए होती है। तो जो ऐसी वस्तु होती है जिनकी हमको लत लग गई है, जिसको चीजों की हमें लत लग गई है, गाना याद आ गया, मुझे तो तेरी, चलो कोई बात नहीं, आप गा लेना, सुन लेना, ठीक गाना है। ठीक है, तो जिन जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। जैसे कि आप तंबाकू खाने वाले लोगों को देख लीजिए, ठीक है, गुटखा, कुबेर, ये सब चलते हैं, व्यसन पदार्थ जो हैं, ठीक है, तो इन चीजों की डिमांड कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है। ये लोग कैसे भी करके, मैंने कई जैसे रिक्शे वाले होते हैं या लो इनकम वाले लोग होते हैं, उनका क्या होता है सिस्टम, कि चाहे वो दिन में मतलब कि 600-700 रुपए ही कमाए, लेकिन अपने कुबेर और जो तंबाकू होता है इनके लिए वो पैसे जरूर कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको हैबिट है इन चीजों की, इनके बिना ये रह ही नहीं सकते हैं। तो इनकी डिमांड कैसी है, आपकी इनइलास्टिक है, बेलोचदार होती है। एंड द गुड्स फॉर विच ए कंज्यूमर इज हैबिचुअल, जो हैबिचुअल वाली है इनइलास्टिक हो गया, जैसे तंबाकू हो गया, और जिनकी हैबिट नहीं है वो कैसी हो जाएंगे, आपके ये लोचदार हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का मतलब है जिन वस्तुओं के जितने ज्यादा प्राइस लेवल होंगे ना, उनकी डिमांड उतनी ही इलास्टिक होगी, लोचदार होगी, और जितने कम प्राइस होंगे उतनी ही इनइलास्टिक होगी, बेलोचदार होगी। कैसे भाई, अगर
मेरा जो किसी जैसे माचिस है, ठीक है, माचिस पे कितना पैसा खर्च होता है, बहुत कम पैसे की आपकी माचिस आती है, मेरे ख्याल से 1.5-2 रुपए की आती होगी अब, ठीक है। तो क्या है, अगर हमारी इनकम कम भी है, हमारे पास पैसा कम भी है, तो भी हम क्या सोचेंगे, इसको तो हम खरीद लेते हैं, सस्ती सी तो ये चीज है, और जितने ज्यादा उसके प्राइसेस होंगे क्या कहेंगे हम, चलो इसको छोड़ो। तो उन चीजों की डिमांड कैसी रहेगी, हायर प्राइस लेवल, हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और लो प्राइस लेवल, लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। लास्ट है आपका टाइम पीरियड। जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी ही ज्यादा इलास्टिक डिमांड आपकी होगी, यानी कि मांग की लोच उतनी ही ज्यादा होगी। और जितना शॉर्ट टाइम पीरियड होगा, कम अवधि समय की आपके पास रहेगी, उतनी ही आपकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी, बेलोचदार रहेगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हैबिट्स जो है वो क्या हो जाती है, ज्यादा अच्छे तरीके से चेंज हो जाती है। देखो मान लीजिए हम कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में तो उसकी डिमांड हम चेंज करेंगे नहीं, अब हम जो शैम्पू यूज करें वही शैम्पू हमें चाहिए। लेकिन अगर 1 साल का हम टाइम पीरियड दें तो हो सकता है हमें कोई और शैम्पू अच्छा लगने लग जाए, जो और अच्छा, या कोई और शैम्पू ऐसा लॉन्च हो जाए जो हमें ज्यादा सूट करने लग जाए, तो हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या है, शॉर्ट टर्म में जो आपकी डिमांड है वो कैसी रहेगी, बेलोचदार रहेगी, और लॉन्ग टर्म में कैसी रहेगी, आपकी लोचदार रहेगी। ये आपका टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।